शराफत छोड़ दी मैंने, ट्रंप की ईरान को तस्वीरी धमकी, हाथों में लंबी गन, आंखों पर काला चश्मा, पीछे फटते बम। साथ ही कहा ईरान अकल के नाखुन ले, वक्त कम है, ईरान अपना काम ठीक नहीं कर पा रहा, उसे ये भी नहीं पता कि जौहरी हथियारों से पाक मुआहदे पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के आबनाए हुर्मुज़ खोलने और ईरानी पानियों की नाकाबंदी ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ने तेल कंपनीज के आला हुक्काम से मुलाकात की, जिसमें ईरान नाकाबंदी तवील होने की सूरत में आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत की गई। ट्रंप ने तेल कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों के आते ही ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से बढ़ गई। WTI की कीमत $106 फी बैरल हो गई। जंग फिर से शुरू करने की धमकी के बाद ट्रंप का एक खुशाइंद बयान, कहा ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। यह भी बताया रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने पुतिन से कहा है कि अमेरिका जंग बंद करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए, ईरान के 159 बहरी जहाज डुबो दिए, ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। उन्होंने कहा मुत्तहदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा फैसला है। अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुक्काम का रद्द अमल, हुर्मुज़ की नाकाबंदी क़ज़ाक़ी है, ईरान को जवाब देने का पूरा हक है। अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिख दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि ईरान की फ़ौज अपनी तैयारी कर रही है, अहदाफ की फ़हरिस्तें अपडेट हो रही हैं। अमरीका से जंगबंदी के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कांग्रेस से शिकवा, कहा ट्रंप इंतजामिया के लिए ईरान जंग से बड़ा चैलेंज कांग्रेस अरकान की मुखालफत है। कांग्रेस कमेटी में पेशी के मौके पर कहा अभी जंग शुरू हुए सिर्फ 2 माह हुए हैं। ईरान के साथ जंग इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम की जंगों से बहुत छोटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स की तरफ से जंग की मुखालफत है। हौसला शिकनी और लापरवाही वाले बयानात हैं। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान जंग में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे, अमरीका को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले समाअत के लिए आमद पर पीट हेग्सेट को एहतजाजी मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा। अमरीका दिफाई बजट के लिए जारी समाअत में डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस। ग्रे मैंडी ने वजीर जंग पीट हेग्सेट को आड़े हाथों ले लिया, कहा ईरान से जंग अमरीका का खुद लगाया हुआ जख्म साबित हो रही है। पीट हेग्सेट और ट्रंप पहले दिन से अमरीकी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक़ वस्ता के दलदल में फंस चुके। ईरान के साथ जंग में अमरीका के 13 फौजी हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। ईरानी क़यादत और ईरान की फौजी सलाहियत आज भी कायम है। तनाज़े ने ईरान के चीन, रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर दिया है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने जो मैंडी की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसी बातें अमरीका के मुखालफीन को प्रोपेगेंडे का मवाद फराहम करेंगे। ईरानी परचम बरदार कंटेनर शिप तोस्का के अमले के 6 अरकान रिहा कर दिए गए। ईरानी मीडिया का दावा, चंद रोज कबल अमरीका ने इस बहरी जहाज पर कब्जा करके अमले को यरगमाल बना लिया था। सीनियर सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अभी तक जितने भी प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल आए हैं उन पर ईरान की तरफ से जो रिस्पांस आना चाहिए वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है और ईरानी रिस्पांस का दौरानिया अब दिनों तक चला गया है। इसलिए जिस रफ्तार से बातचीत के हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। दोनों अतराफ में ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो जंग का खात्मा नहीं चाहते। इस मुज़ाकरात के अमल में ताख़ीर का फ़ायदा उठाते हुए इस अमल को डीरेल कर सकते हैं। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द ख़त्म हो और अमन आए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए खुलूस दिल से काम किया, फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असरात मुरतब किए। पाकिस्तान ने $3.5 अरब की बैरूनी कर्जे वापस किए। माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत की ताउन के मशकूर है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया, ईरान से जंग में अब तक अमरीका के $25 अरब खर्च हो चुके हैं। ज़्यादा रकम हथियारों पर और कुछ मेंटेनेंस और आलात की तब्दीली पर खर्च हुई है। जंग के खर्च को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने साल 2027 के लिए $1500 अरब दिफाई बजट की दरख्वास्त कर रखी है। बजट बढ़ाने की इस दरख्वास्त के दिफा में पीट हेग्सेट का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया का हदफ है कि वो अमरीकी दिफाई सनती निज़ाम को जंगी बुनियादों पर चलने वाले निज़ाम की तरफ ले जाएं। कमेटी को बताया गया कि ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज़ में ईशाइये से खिताब के दौरान किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानी सफारतखाने ने मौक़िफ़ जानने के लिए बकिंगम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि बतौर आइनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाही रिवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जा सकता। HBL PSL 11 एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शान मसूद ने 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। हुनैन शाह, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद ने 2-2 विकेटें हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन ने हदफ 16वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मास सदाकत और उस्मान खान ने 64 रन की इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एलिमिनेटर 2 जुमे को खेला जाएगा। फातेह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बानी PTI की सेहत से अहल खाना को आगाह न करने की मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI को गुज़िश्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया और अहल खाना को इत्तला ना दी गई। बानी PTI को रात की तारीकी में अस्पताल लाने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा कि बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। PTI के लिए यह मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। वजारत कानून और इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट किया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादला किया जाता है। जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तबादला किया जाता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने जजेस के तबादले की मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। बानी PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ। बानी PTI को फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में होगी। सोमाली बहरी जहाज ऑनर 25 के मालिक के कज़ाकों से मुज़ाकरात। शिपिंग ज़राए का कहना है कि कबायली निज़ाम के तहत जहाज़ छुड़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बहरी कज़ाकों ने जहाज़ छोड़ने के लिए रकम का मुतालबा नहीं किया। ज़राए का कहना है कि मीटिंग कंपनीज़ पर सोमालिया जैसे ख़तरनाक खित्ते में अमला भेजने पर पाबंदी नहीं।
वजारत मैरीटाइम पाबंदी लगाती तो अमले को सोमालियन मालिक के जहाज़ पर ना भेजा जाता। यरकमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ऑनर 25 के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार हैं। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर का नोटिस। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोन पर राबता। जेल में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के इक़दाम की हिदायत। कहा, कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सफारती मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत ने FIA और मुताल्लिक़ा हुक्काम को मुफस्सिल और जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुए। बिला इश्तियाल जारी हद का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाक फौज ने सरहद पर अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान अहलकार पोस्टें छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पाक फौज अफगान तालिबान की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रही है। चंद रोज़ कबल भी इसी इलाके में अफगानिस्तान से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे। दौरा चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के मारूफ मल्टी बिजनेस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। चीनी कंपनी से पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़राई शोबों में सरमायाकारी को वसअत देने की दरख्वास्त की। कहा, पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रो व्हीकल, बैटरी सिस्टम्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मावन खुसूसी हारून अख्तर की मुलाकात। वज़ीर सेहत की जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात और मावन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की मुतल्लिक़ा उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की रेलवेज़ में अवामी सहूलियात, महफूज सफ़र यकीनी बनाने और फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात। वजारत से मुताल्लिक़ उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। गुजरांवाला के इलाके गिरजाख में खातून और उसकी 3 साल की बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत खातून का शौहर और पड़ोसी मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। मुल्ज़िमान के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में थे। पुलिस तफ्तीश में मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया था कि खातून को उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुल्ज़िम ने कत्ल से पहले खातून के साथ ज़्यादती भी की, फिर बताया कि उसके शौहर के कहने पर वो उसे कत्ल कर रहा है। खातून ने उसके बाद मज़ाहमत नहीं की, कहा मुझे मार दो, जिंदा नहीं रहना चाहती। मुल्ज़िम ने दूसरी शादी के लिए बीवी को कत्ल करवाया, जबकि कातिल ने जुए में हारी रकम का कर्ज उतारने के लिए 1.5 लाख रुपए में कत्ल किया। वारदात के दौरान शनाख्त छुपाने के लिए मकतूला की 3 साला बेटी को भी कत्ल कर दिया। कराची में मैट्रिक के बाद कैम्ब्रिज सिस्टम का AS रियाजी का पर्चा मुबैना तौर पर लीक हो गया। आज सुबह होने वाला पर्चा रात 3 से 4 बजे के दरमियान मुबैना तौर पर वायरल हुआ। कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत मई जून सेशन के इम्तिहानात जारी हैं। पर्चा ऐप के जरिए सेल आउट किया गया। मेयर कराची का वासा लाहौर की स्ट्रेटजी अपनाने का ऐलान। कहा, वो वासा लाहौर के साथ मुआहिदा कर रहे हैं। लाहौर में वासा हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाहौर और कराची का मवाजना करने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। पंजाब के वजीर बिलाल यासीन का कहना था कि मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करें। कराची यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी? सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समात पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। BRT रेड लाइन लॉ 2 के कॉन्ट्रैक्टर के साइट सील करने के खिलाफ दरखास्त की समात। एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची के वकला पेश हुए। जस्टिस निसार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को आपके मुआहदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। ताखीर किस वजह से हुई, इस पर कमीशन बना दें। जस्टिस सलीम जैसर ने रिमार्क्स दिए, वक्त पर काम क्यों नहीं किया, आप लोगों को क्या है?
मुतासिर तो आम लोग हो रहे हैं। केस की समाअत 4 मई तक मुलतवी। मंसूबे पर काम का आगाज मार्च 2022 में हुआ था। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान के लिए 160 मिलियन यूरो फाइनेंसिंग का ऐलान। सिंध में सैलाब मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए 100 मिलियन यूरो मुख्तस। सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की तामीर नौ की जाएगी। कराची में साफ पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए 60 मिलियन यूरो मुख्तस। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर से 22 लाख अफराद को फायदा होगा। रोजाना 30 करोड़ लीटर पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। मुआहिदों का ऐलान इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर किया गया। वफाकी हुकूमत ने जबरी मुशक्कत के जरिए तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जबरी मुशक्कत से तैयार की गई अशिया की ममालिक या इदारों से दरामद ममनू होगी। वफाकी हुकूमत आलमी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मुतय्यन अशिया, इदारों और ममालिक की निशानदही करेगी। वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ने कहा है कि कैशलेस मईशत में किसी किस्म का धोखा नहीं होता। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। इंटरनेट के कारोबार में भी इजाफा होगा। वज़ीर IT ने EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, इंटरनेट का किरदार हर शोबे में अहम है। मयारी इंटरनेट सर्विस से तालीम और सेहत के शोबे में आसानी होगी, फासले मिट जाएंगे। वज़ीर आज़म के मिशन के तहत पाकिस्तान डिजिटल की तरफ गामज़न है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि IMF की पाकिस्तान से मुताल्लिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर तनकीद करते हुए कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहां से फंडिंग लेती है? 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? चेयरमैन नैब का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केस FIA और एंटी करप्शन को भेजे हैं। नैब के नज़दीक मुलजिम की भी उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी इज्जत है। 2 माह में नई रियल स्टेट इस्लाहात आने वाली हैं। इन इस्लाहात के बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। दुनिया के बेहतरीन सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस और दीगर ज़राए रखने वाले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने हमें इत्तला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हालात इसके बरक्स हैं। ईरान माशी, समाजी और सियासी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में इन सख्त हालात का आदी हो चुका है। रिपोर्ट में कहा, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ईरान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर काबू में है और मुल्क किसी भी मयार के मुताबिक तबाही के दहाने पर नहीं है। अलबत्ता जंग की वजह से संगीन नताइज सामने आ रहे हैं, जैसा कि बुलंद अफरात ज़र और कुछ बुनियादी अशिया की सप्लाई में कमी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के अंदर ये बात वाज़ेह है कि अगर अमरीकी बहरी नाकाबंदी ईरान को तेल और गैस बरामद करने से रोकती रही तो ईरानी हुक्मरान उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ज़राअत ने कहा, मुल्क में अशिया और खुराक का ज़ख़ीरा जंग से पहले की निस्बत भी ज़्यादा है। जंग के बावजूद पेट्रोल और बिजली, गैस वगैरह का औसत घरेलू बिल सिर्फ $20 अमरीकी महाना है। आठ जदीद हंगूर क्लास आबदोजों की पाकिस्तान नेवी में शमूलियत एक संग मील है। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस इन आबदोजों में मॉडर्न सेंसर लगे हैं जो दुश्मन को पहचान लेते हैं। दिफाई तजियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम और मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, ये आबदोजें लंबे अरसे तक पानी के अंदर रहने और दुश्मन को समंदर के अंदर ही तबाह करने की सलाहियत रखती है। रेप की शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का बड़ा कदम। हाँ कहे बगैर किया गया जिनसी मिलाप रेप तस्वुर करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद को कानून में बदलने के लिए यूरोपीय ममालिक में भेजा जाएगा। करारदाद में कहा गया कि ना का मतलब ना का पुराना उसूल रजामंदी के वाज़े इजहार की ज़रूरत की कमी की वजह से मुतासिरीन की हिफाजत में नाकाम साबित हुआ। अब यूरोपीय मुल्क रजामंदी के लिए सिर्फ हाँ का मतलब हाँ का कानूनी मयार इख्तियार करें। वाज़े रजामंदी के बगैर मिलाप को रेप गर्दाना जाए। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने दौरा अमेरिका के तीसरे दिन न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 हमले की यादगार पहुंचे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के मुतासरीन से मुलाकात की, खराज अकीदत पेश किया, यादगार पर फूल रखे। शाह चार्ल्स की आमद इमदादी एहलकारों से भी मुलाकात। व्हाइट हाउस डिनर में शाह चार्ल्स और ट्रंप की तकरीरों के जुमले वायरल हो गए। ट्रंप ने कहा, अमेरिका दूसरी आलमी जंग में मुदाखलत ना करता तो यूरोप नाज़ियों के जेर तसल्लुत होता
और यूरोपीय ममालिक में आज जर्मन बोली जा रही होती। जवाब में शाह चार्ल्स ने कहा, बरतानिया ना होता तो अमरीकी आज फ्रांसीसी बोल रहे होते। शाह चार्ल्स ने ट्रंप को दूसरी जंग अजीम की आबदोज की घंटी का तोहफा दिया। कहा, अमरीका को जब बरतानिया की जरूरत पड़े बस घंटी बजा दे। अमरीका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की अपने शौहर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ छुड़ाने की वीडियो वायरल। सदर ट्रंप और बरतानिया के शाह चार्ल्स अपनी अपनी बेगमात के साथ इशाइये के लिए व्हाइट हाउस से बाहर आए तो फोटो सेशन के लिए रुकना पड़ा। मेलानिया ने ट्रंप का हाथ छोड़ दिया। ट्रंप हाथ ना छोड़ने की कोशिश करते नजर आए। ट्रंप ने दोबारा वॉक करने से पहले फिर मेलानिया का हाथ थाम लिया। 2 कदम चलकर फिर रुकना पड़ा। यहाँ भी मेलानिया हाथ छुड़ाती नजर आई। ट्रंप ने चलते चलते फिर उनका हाथ पकड़ लिया। सोशल मीडिया सार्फिन इसे ट्रंप से मेलानिया की बेरुखी करार दे रहे हैं। इससे पहले भी मेलानिया और ट्रंप की ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है। मारूफ कॉमेडियन जिमी कमल का मजाक उनको ही महंगा पड़ गया। खातून अव्वल को मुतवक्के बेवा कहने पर सदर ट्रंप और मेलानिया नाराज। व्हाइट हाउस ने बरतरफी का मुतालबा कर दिया। डिज्नी के टीवी लाइसेंस भी खतरे में पड़ गए। अमरीकी कम्युनिकेशन ने डिज्नी की तहकीकात शुरू कर दी। कमल ने वजाहत की कि सदर और उनकी अहलिया के दरमियान 23 साल उम्र के फ़र्क के बारे में एक हल्का फुल्का तंज था। जॉर्ज क्लूनी जिमी कमल के दिफा में मैदान में आ गए। कहा, कमल एक कॉमेडियन है, उसके मजाक पर बयानबाजी खतरनाक है। डिज्नी का FCC को कानूनी जवाब देने का फैसला। अमरीकी महकमा खारजा का अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की मुनासबत से सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले महदूद पासपोर्ट के इजरा का ऐलान। महकमा खारजा के हुक्काम का कहना है कि ये खुसूसी पासपोर्ट रवां साल मौसम गर्मा से दस्तयाब होंगे। शहरियों से इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इब्तदाई तौर पर ये पासपोर्ट वाशिंगटन के पासपोर्ट दफ्तर से हासिल किए जा सकेंगे। ये इक़दाम अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तक़रीबात के सिलसिले में किया जा रहा है, जो जुलाई में मुनक़्क़िद होगी। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फ़रोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा उठाने लगी। AVIC चैंगडू एयरक्राफ्ट को ने J-10C तैयारे बनाए थे, जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवां साल की पहली तिमाही में चीनी कंपनी की फ़रोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है। साल 2025 में कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर $11 अरब रही। मुनाफे की शरह 6.5% बढ़ गई। ये इस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। लंदन के इलाके में चाकू हमला, 2 यहूदी जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले के शुबे में एक शख्स जेर हिरासत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, लंदन में चाकू हमला तशवीशनाक है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बरतानिया के इलाके चेशायर में क्रू के मकाम पर एक मजहबी ग्रुप के खिलाफ जिनसी इल्ज़ामात की तहकीकात। कई अफराद गिरफ्तार। बुध की सुबह किए गए ऑपरेशन में 500 अहलकारों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस 2023 से जिनसी जराइम, जबरी शादी और जदीद गुलामी के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। तमाम जराइम में मुबैना तौर पर एक खातून को मुलव्विस समझा जा रहा है। चेशायर कांस्टेबलरी के चीफ सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ये कार्रवाई क्रू के अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट नामी मजहबी ग्रुप के खिलाफ की गई है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मजहबी ग्रोह से है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी। शाम के शहर हलब में 3 साल बच्चा 18 मीटर गहरे कुएं में गिर गया। शामी सिविल डिफेंस ने कई घंटे तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाला। बच्चे को मामूली खराशियां आईं। मजीद मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैंप में दूसरे रोज भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और मुख्तलिफ सेशन किए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा, क्रिकेट का सफ़र अच्छा रहा। कोच और खिलाड़ियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। खिलाड़ियों के साथ तालमेल अच्छी है, जिसके मुस्बत नतीजे आएंगे। बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है।